महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच का आखिरी संवाद एक महत्वपूर्ण घटना है, जो महाभारत की कहानी में एक प्रमुख मोड़ है। ये संवाद उस समय का है जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे, ताकि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध को रोका जा सके। श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य कौरवों के सामने पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि अगर वह पांडवों को उनके हिस्से का राज्य दे दे तो युद्ध टल सकता है। उन्होंने दुर्योधन से आग्रह किया कि वह अहंकार और क्रोध को त्याग कर धर्म का पालन करे। दुर्योधन का उत्तर। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अत्यधिक अहंकार के साथ कहा कि वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। वह युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार था और किसी भी शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने के मूड में नहीं था। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करने की कोशिश की और यहां तक कि उन्हें बंदी बनाने की योजना बनाई। श्री कृष्ण का विराट रूप। दुर्योधन और उसके साथियों की योजना को जानकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने दिव्य विराट रूप का दर्शन कराया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति और अप्रमेयता का प्रदर्शन करते हुए विराट रूप धारण किया। इस रूप में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड, अनगिनत दिव्य रूपों और विभिन्न देवताओं को अपने भीतर समाहित दिखाया। उनके इस विराट रूप को देखकर दुर्योधन सहित सभी कौरव हतप्रभ और भयभीत हो गए। प्रभाव। श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर दुर्योधन और अन्य कौरवों को समझ आ गया कि उनके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर खड़े हैं। इसके बावजूद दुर्योधन का अहंकार और अधर्म का मार्ग नहीं बदलता और वह युद्ध की तैयारी में जुटा रहता है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को विराट रूप दिखाकर यह संदेश दिया कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ पालनकर्ता और नियंता हैं। यह दृश्य कौरवों के लिए एक चेतावनी थी कि वे धर्म के मार्ग पर लौट आएं, अन्यथा उनका विनाश सुनिश्चित है। फिर भी दुर्योधन ने इस दिव्य दृष्टि को अनदेखा कर दिया और अपने विनाश की ओर अग्रसर होता रहा।